बिहार की नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद हमारे कटिहार शहर के लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी है, इसे जानने के लिए आज हमारे संवाददाता रवि झा ने पूरे शहर का जायजा लिया। इस दौरान जहां कई लोगों ने नीतीश सरकार के इस फैसले को सही बताया तो कई लोगों ने गलत। तो आइए हम आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता रवि झा के साथ और जानते हैं क्या कहना है कटिहार के लोगों का इस लॉकडाउन को लेकर। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने आज से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। मैं बता दूं कि संपूर्ण लॉकडाउन वर्ष 2020 में 4 चरण में हुआ था और वर्ष 2021 में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जैसे जैसे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं उसको लेकर के सबसे पहले इवनिंग कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू और अब संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा बिहार सरकार ने की है। वैसे पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को बिहार सरकार से जवाब तलब किया था और मंगलवार 4 मई का समय दिया गया था जिस पर विचार करना था। तो इन्हीं जवाब को देखते हुए बिहार सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुला करके यह घोषणा किया है, यह फैसला लिया है कि एक बार फिर से बिहार को 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए। और इसी घोषणा को लेकर के आम आवाम के बीच प्रतिक्रिया लेने पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि लॉकडाउन कितना ज़रूरी है और इस फैसले से क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये जो लॉकडाउन बिहार सरकार और हाई कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है, ये लॉकडाउन बहुत पहले हो जाता तो आज जितने भी आदमी जो है मरे हैं, कम से कम उन लोगों का जान हो सकता था कि बच जाता। और इतना महामारी में ये फैसला सरकार को पहले ले लेना था। ये बहुत लेट कर चुके और इनको कंट्रोल अब करते करते बहुत देर हो चुका है और देर होगा। और ये महामारी तुरंत जाने वाला नहीं है। सरकार जो घोषणा किए हैं वो सही समय पर अगर पहले कर देते तो आज इतना महामारी नहीं बढ़ता। फिर भी लोगों का ये लॉकडाउन से बहुत लोगों का जो है जान बचेगा। 1 सप्ताह पूर्व ही लॉकडाउन होना चाहिए था। अभी भी सरकार घोषणा कर रही है तो बढ़िया है, इसे हम सराहना करते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन ये कितना ज़्यादा आवश्यक मान रहे, इससे पहले जो संपूर्ण लॉकडाउन ही कर्फ्यू, फिर इवनिंग कर्फ्यू, संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए जी। तभी महामारी रुकेगी। तो क्या लग रहा है कि इससे कहाँ नुकसान और फायदे की बात? तो गरीब तबका, मिडिल मैन को तो थोड़ा नुकसान होगा ही, लेकिन क्या कीजिए, उसे भरपाई के लिए तो दूसरा कोई उपाय है भी नहीं। लॉकडाउन के सिवा दूसरा कोई इलाज ही नहीं है। संपूर्ण लॉकडाउन सरकार कर रही है मगर उसमें किसान, जैसे अभी कच्चा सौदा है, मकई कट रहा है, किसान बहुत प्रभावित होगा। अगले साल भी किसान मारा गया बहुत स्टेट में। फसल काटने के लिए वो जला दिया कोई फसल, दाम कम मिल रहा है। कच्चा माल, मिर्चाई, ये सब्जी उब्जी नहीं जा रहा मार्केट मंडी तक, उसमें किसान को भी नुकसान होगा। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए, पहले से ही ध्यान देना चाहिए था। जो इसका दवाई ववाई लगा दे, उसमें वो गलती किया है सरकार। मगर संपूर्ण लॉकडाउन इसमें गरीब वो मारा जाएगा। लगना बहुत ज़रूरी था लगना, चूँकि कि खिचड़िया लॉकडाउन ठीक नहीं था। हाँ, लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू था, इवनिंग कर्फ्यू था, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था। जी हाँ, लेकिन जागरूक नहीं हो रहा था। लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन जरूरी था। हाँ, जरूरी था। ये सरकार का जो फैसला लिया गया है वो सही है। जी सही है। तो फिर कैसे रोजी रोटी की जो समस्या, अब रोजी रोटी का सवाल रह गया। ऐसे भी तो 6 बजे के बाद लॉकडाउन रहता था, 4 बजे तक दुकान बंद, जबकि दुकानदारी का टाइम था 4 बजे, लेकिन हम लोग को तो 4 बजे बंद करना था। इसलिए का संपूर्ण लॉकडाउन हो गया तो ठीक है किसी तरह। मतलब कि वैसे भी दुकानदारी नहीं, हाँ, वैसे भी दुकानदारी तो नहीं हो रही थी। सरकार का फैसला एकदम गलत है। अगर हम लोग जो 2 रुपया कमा रहे हैं सड़क पे, तो उसको भी बंद कर दिया गया। घर के बाहर अगर निकलते हैं तो उसके लिए भी लॉकडाउन है। 4 डंडा पुलिस मार के चला जाता है। और हर चीज़ में जो है सब्जी का दाम बढ़ा दिया,
तो कभी कोई चीज़ का दाम बढ़ा दिया, इतना इतना जो करके हम लोग कहाँ से जिएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना को ये देखिए, कोरोना महामारी के लेके जब इलेक्शन नहीं था बीच में, तो कोरोना तो बोला ख़त्म हो गया, और अचानक कोरोना इतना बढ़ गया कि आदमी को मारते ही जा रहा है। कि चिता जलाने के लिए लाइन लग रहा है, जो हॉस्पिटल में लाइन लगता था के लिए, इलाज के लिए, और आज के डेट में जो है चिता जलाने के लिए लाइन लग रहा है। ऐसे यहाँ कोर्ट में काम है। कोर्ट में काम है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? आए तो यहाँ गेड़ावाड़ी से। बोल के मीडिया में बोल। गेड़ावाड़ी से। हाँ। अच्छा, क्या ये संपूर्ण लॉकडाउन आज से घोषणा कर दी गई है बिहार सरकार के द्वारा, कितना ज़रूरी था ये लॉकडाउन? क्या लग रहा है कि सरकार का ये फैसला सही है या गलत? ऐसे तो लगता तो नहीं है, पूरा लॉकडाउन रहेगा तो गरीब मर जाएगा और कुछ नहीं। पूरी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। जी, अगर पूरा लॉकडाउन हो जाएगा तो घोषणा हो चुका है, अब इसके लिए तो कुछ को क्या करना पड़ेगा समझ में नहीं आता है। परेशानी बढ़ेगी। परेशानी तो पूरा पड़ेगा। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। हम लोगों को कोई चीज़ जानकारी नहीं इसके विषय। महामारी को देखते हुए पहले कर्फ्यू लगाया गया था, अब लेकिन लॉकडाउन किया जा रहा है। लगा सही है या गलत है? जो सरकार का सही फैसला है सब सही है। सही है। अच्छा, क्या करते हैं? पान बेचते हैं, यहीं पर सत्तू बेचते तो हैं। अब तो बेचना बंद कर देगा ना, अब तो नहीं बेचना है, फिर कैसे रोजी रोटी चलेगी? बीमारी से आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा ये ऊपर वाला का मर्जी है। हाँ। भूख से गरीब जरूर मरेगा, अच्छा, ये गारंटी है। क्या अपील करेंगे ऐसे लाचार बेबस जैसे आप जैसे लोगों के लिए, जो रोजी रोटी कमा रहे थे, दो पैसे कमा के खा रहे थे, परिवार का भरण पोषण करते हैं, कैसे होगा? अब कैसे होगा इसका कोई जवाब ही नहीं है। सरकार जो चाहेगा वही करेंगे सरकार से चैनल के माध्यम से। अपील हम लोगों का क्या बात सुनेगा, हम लोगों का कोई बात नहीं सुनता है। कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से लॉकडाउन तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, पूर्ण लॉकडाउन, क्योंकि अभी लॉकडाउन बहुत ज़्यादा लॉकडाउन का ज़रूरत है, क्योंकि अभी इतना केस बढ़ रहा है, लोग दिन बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए लॉकडाउन ही एक विकल्प है और इसे ज़रूर करना चाहिए लॉकडाउन। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूरी डेली मजदूरी करते थे, तो पैसे जुटा करके अपने परिवार का भरण पोषण, उनके लिए एक समस्या पड़ी है। उनके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए कि उनके लिए कुछ ना कुछ विकल्प तो जरूर दे, या तो उनके खाता में कुछ पैसा दे ताकि उनका चल सके रोजगार। तो सरकार को तो बात करना चाहिए। और सरकार के अलावा जो यहाँ समृद्ध लोग हैं उनको भी अपने क्षेत्र में कम से कम मदद जरूर करना चाहिए। देखिए, सरकार जो भी करती है वो सोच समझ के ही करती है, वो अकेले को निर्णय नहीं लेती है, सबको सामूहिक रूप से बैठा के वो सब निर्णय करती है। सरकार जो कुछ सोची होगी तो स्वाभाविक है कुछ सही सोची होगी, लेकिन इसमें क्या है ना, अभी भी आप देखिए कि लॉकडाउन है पर बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि मास्क यहाँ है तो किन्हीं का कुछ नहीं है। हम लोग तो ग्लव्स मास्क लगाए जाते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी नहीं है, घर में परिवार की ज़िंदगी, बहुत लापरवाही है। आप जाएंगे देखिए, पुलिस को आता हुआ देख के वो तुरंत मास्क ऊपर कर लेते हैं। पुलिस से मत डर के मत लगाइए मास्क, अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाइए। सही तो है, लेकिन हम लोग तो मरिए जाएंगे ना, गरीब आदमी है, कहाँ से कमाएंगे खाएंगे। रोजी रोटी का यही साधन है। हाँ यही है और कुछ नहीं है, यही एगो ठेला है। वर्ष 2020 में भी लॉकडाउन लगाया गया था, कैसे क्या किया था? 2020 में भी लगाया था तो सब्जी उब्जी बेचते थे हम लोग घूर फिर के, फिर भी बेचने वाला भी ढेर हो गया था, लेने वाला कम था, फिर भी कैसे चल रहा था। अनाज उनाज दिया था तो वही सब सहारा हुआ था। केंद्र सरकार ने तो अनाज भी दिया था, हाँ। लगातार फ्री दिया था। हाँ। फिर से अपील करेंगे, फिर से अब सरकार के ऊपर में है, सरकार देगा तो बढ़िया बात है। सही है, फैसला सही है, फैसला सही है। वेट कर रहे थे कि ये संपूर्ण लॉकडाउन हो, तो क्या अपील करेंगे आम आवाम से? लोग सब कोई अपना ध्यान दे, बढ़िया से मास्क लगाए, बढ़िया से रहे, दूध बना के रखे, फायदा है, कंट्रोल भी हो जाएगा महामारी का। थोड़ा सा गड़बड़ है कि लोकल बिजनेस का दिक्कत हो गया है, छोटे मोटे व्यवसायी हैं, हाँ, वो ठेला फैला वाला है, वो सब दिक्कत हो गया है। अरे घोषणा किया है तो पब्लिक तो, गरीब आदमी तो मर रहा है सर, इसका जिम्मे महामारी से मर रहा है सर। बचाव का कोई विकल्प तो नहीं था। विकल्प तो कुछ नहीं हो रहा है सर। सरकार जो है इसके लिए वैक्सीन भी निकाला, उसमें भी अफवाह उड़ रहा है कि इससे मर रहा है, इंजेक्शन मत लो। नहीं, अफवाह पर तो नहीं जाना है। क्या आपको क्या लगता है, वास्तविकता क्या है? वैक्सीनेशन के बाद भी लोग मर रहे हैं जी, जो वैक्सीन लिए हैं? जी। कितना आंकड़ा है आपके पास, डाटा है आपके? डाटा नहीं है मेरे पास सर, लेकिन मर रहा है सर।
और इनका जिम्मेदारी कौन लेता है? माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जिम्मेदार ले, जो ये सब घो रहा है गरीब आदमी के पीछे। कोई आदमी दुकानदार है, गरीब है सर, उसको भी खाने कमाने नहीं दे रहा है। लॉकडाउन संपूर्ण सुनते हाथ से लग रहा है, तो पब्लिक मरेगा सर, इससे ज़्यादा मरेगा सर। 15 मई तक है जी, कोरोना से ज़्यादा मरेगा सर। नियंत्रित नहीं होगा तो ये बढ़ाया भी जा सकता है। बढ़ा भी जा सकता है सर। अपने मोहल्ला समाज देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम ये लॉकडाउन का आप पालन करें और अपने आप को सुरक्षित क्या लग रखें। रहा है कि जो कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, इवनिंग कर्फ्यू जो लगाया गया था वो सफल नहीं हुआ, उसके बाद जो है ये कहीं न कहीं मजबूरी में लिया गया फैसला है? नहीं, ये देखा गया है कि जो नाइट कर्फ्यू लिया गया था, उस नाइट कर्फ्यू में बहुत लोग इस पर खरा नहीं उतर रहे थे, क्योंकि लगन के भी समय है और लगन में जो है 10 बजे रात तक ये कर्फ्यू दिया गया था। तो उन लोगों को इसके चलते और भी लोग इसका लाभ ले रहे थे, क्योंकि लोगों को घर में तो मन लगता नहीं है, मार्केट घूमने की आदत है, वो निकल जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो फैसला लिया है ये सब के लिए बहुत बेटर है और होनी चाहिए और हम लोगों को पालन करना चाहिए, जिससे लोग सुरक्षित बच सके।